पे बीजेपी कार्यालय पे भी कड़ी सैनिक और कुछ यहाँ के जो दल के लोग हैं वो आए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उनकी समस्या है, किस समस्या को लेकर के आज बीजेपी कार्यालय आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय कराता हूँ। श्री राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना के जिलाध्यक्ष हैं ठाकुर कन्हैया सिंह राजावत। जय श्री राम, जय माँ भवानी। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, न किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। इसी संदर्भ में एक लाइन और जोड़ते हुए, जो ईडब्ल्यूएस सरकार ने हमको 2019 में दिया था 10% आरक्षण वाला, उसमें सरकार ने हमको लॉलीपॉप का, मैं तो लॉलीपॉप ही बोलूंगा, उसका लॉलीपॉप ही बोल के रह गया है, क्योंकि ना तो वो धरातल को तड़ पा रहा है। थोड़ा सा आरक्षण जो 10% हमको दिया है गरीब सवर्णों को, हमारे भाइयों को, उसका लाभ मिलना चाहिए। उसी के अपेक्ष में मैं 5 अपनी मांगे लेकर आज बीजेपी कार्यालय आया हूँ जिलाध्यक्ष के पास, और अपनी मांगे प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी आदरणीय सीएम साहब के लिए मैंने भेजा है। तो इसमें क्या क्या ये आ रही है, तो एक ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र बनाने में बहुत समस्या कर रखी है इन्होंने, बहुत सी चार उसमें मांगे रख रखी हैं कि शर्तें हैं कि ये वो शर्त खत्म करी जाए। जैसे राजस्थान सरकार ने की है, हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान, उसने अपनी वैकेंसियां दूर कर दी हैं, वो बिल्कुल खत्म की जाए। केंद्र में वैकेंसी आ रही है, अभी केंद्र में हमको लाभ नहीं मिल रहा है ईडब्ल्यूएस का, उसमें केंद्र में पूर्ण रूप से जैसे और आरक्षण वालों को मिलता है लाभ, वो हमारे भाई गरीब सवर्ण भाई हैं ईडब्ल्यूएस का, उनको उसी तर्ज पर लाभ मिलना चाहिए। तो जैसे कि अब नगर निकाय चुनाव है, गांव में खेती चुनाव है प्रधान, जैसे उसमें भी और जैसे आरक्षण बढ़ते हैं, एससी का है, बीसी का है, और महिला आरक्षण है, ऐसे भी उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस वालों को भी चुनाव में और नगर निकाय में भी लाभ सबको मिलना चाहिए। क्योंकि जो सबड़ में भी गरीब हैं, उनका कैसे उत्थान हो पाएगा अगर ये ऐसे ही इन्होंने उन्हीं के लिए 10% दिया है, तो उनका पूर्ण रूप से जैसे औरों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, ऐसे ही इनको मिलना चाहिए। आर्थिक आधार देख के और इनको मिलना चाहिए लाभ। मैं पूर्ण रूप से इसी का यहाँ मांगे लेके आया हूँ, और सरकार से मेरी उम्मीद है सरकार हमारी ये मांगे अपने चुनाव से पहले पूर्ण कर लेगी। क्योंकि सवर्ण समाज एक ऐसी समाज है जो बीजेपी को 100% वोट अपनी करती है। अगर समाज हमारे बीजेपी हमारी ये मांगे नहीं मानती है, तो हम बीजेपी का चुनाव में बहिष्कार करेंगे। इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। हम समाज में जाएंगे, अपने भाइयों से निवेदन करेंगे, झोली लेके जाएंगे, उनसे एक चुटकी भीख माटी के रूप में ही मांगेंगे, और उनका विरोध कराएंगे कि आप चुनाव बीजेपी को ना दें वोट। क्योंकि बीजेपी हमको, अगर ये हमारी मांगे अभी नहीं सुन पा रही है, तो बताइए सरकार 14 से हम बीजेपी को लगातार वोट कर रहे हैं, तो हमको आपने दिया है, हमने कहा चलो आपने गरीब भाइयों को हमारा का सोचा बढ़िया किया ईडब्ल्यूएस का, तो उसका पूर्ण रूप से लाभ मिलना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है। कहने का मतलब है कि ईडब्ल्यूएस जो जारी किया है वो केवल कागजों में रह गया है, धरातल पर उसमें कुछ खामियां हैं, उसको दूर कराने। बिल्कुल बिल्कुल दूर कराना चाहिए। आज आपने मैं करनी सेना जिलाध्यक्ष मथुरा से और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जी की टीम पूरे प्रदेश में ज्ञापन और धरना कर रही है, और सभी जिले पे दिया जा रहा है ये ज्ञापन। अगर सरकार ये नहीं मानती है, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये सरकार खुद जिम्मेदार होगी उसकी। प्रदेश लेवल पर भी ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, हर जिले का चल रहा है, यहाँ मथुरा जिले का नहीं है, पूरे जिले पर चल रहा है। और ये लखनऊ तक पूरे हर जिले में, कल वाराणसी हुआ, आगरा हुआ, सब जगह चल रही है। सभी टीम, करनी सेना टीम पूरी लगी हुई है। आगे भी हमारा 6 मार्च का एक राजस्थान में महासभा बड़ी रखी जा रही है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की, दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की, उसमें भी एक बड़ा निर्णय लेंगे, और उसमें आगे हम बढ़ा चढ़ के भाग लेंगे। और इसी में मैं अकेला टीम नहीं, मेरे साथ क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष जी हैं, सबड़ आर्मी है, और ये सभी लोग आए हुए हैं, और सभी पूर्ण रूप से जो सबड़ समाज के कार्यकर्ता हैं और सबड़ समाज के संगठन है, वो पूर्ण रूप से इसमें कार्यरत है और काम कर रहे हैं, और मिलकर ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर करा रहे चाह रहे हैं। अगर नहीं होती है, तो ये पूरी समाज, पूरे संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये सरकार खुद जिम्मेदार होगी। अब कहते ही बहुत है। ठाकुर सुजाल सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष। बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी के कार्यालय पर जो ईडब्ल्यूएस के में खामियां हैं, उनके लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और यहाँ आकर के हमने इन लोगों से कहा है कि हमारी जितनी जो आरक्षण 10% आरक्षण दिया गया है, उसमें जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए, अन्यथा हम आपके विरोध में जाएंगे। और आपके जी देखिए, हमसे बातचीत की बीजेपी के जिलाध्यक्ष से और भी तमाम संगठनों के जिलाध्यक्ष से, जिन्होंने वार्ता की ईडब्ल्यूएस को लेकर के, बताया कि इस तरीके से
केवल कागजी कार्रवाई रह कर के रह गया, धरातल पर उसमें कुछ खामियां हैं, उसको दूर कराने के लिए आज बीजेपी कार्यालय का एक तरीके से कहें घेराव किया है या जलाध्यक्ष से मुलाकात की। तो इसी के साथ अपने कैमरा पर्सन विष्णु राठौर के साथ विष्णु सिंह। और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आज करडी सैनिक आपके कार्यालय पर आए हुए हैं, तो देखिए, मैं देवेश पाठक भारतीय जनता पार्टी से जिला महामंत्री हूँ जी। और मेरे जो सब लोग खड़े हुए हैं, करणी सेना के लोग भी हैं, क्षत्रिय महासभा से भी हैं जी जी। इन सब ने मुझे 2 ज्ञापन दिए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, एक माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। ज्ञापन का जो मुख्य इनका जो उद्देश्य है, इनकी जो भावना है, ये इनका जो कहना है, ये जो EWS का जो रिजर्वेशन है सरकार के लिए, जो सरकार ने जो 10% आरक्षण दिया EWS को, इनका ये कहना है कि उसमें कुछ भ्रांतियाँ हैं, वो अभी तक दूर नहीं हो पाई हैं। जबकि मैंने इनको बताया भी था कि अभी जो सरकारी नौकरी निकली है पुलिस की, उसमें इनको लाभ भी मिला है EWS वालों को। इन्होंने कहा हाँ, स्वीकार किया इन्होंने। उसके बाद भी कहीं कोई भ्रांति आ रही है, तो मेरा जो दायित्व बनता है, इस जो इनके जो ज्ञापन दिया हुआ है, इस ज्ञापन को मैं सही जगह पहुँचाऊँ और सरकार इस पर चिंतन मनन करे और इन लोगों की जो मांगे हैं, मेरा भी ये कहना है कि सरकार का काम है हम सब लोगों को सुनना, हम सब लोगों के अधिकारों की चिंता करना, उनका मनन करना और उसके बाद उसको धरातल पर उतारना। ये आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार चला रही है, एक इससे भूतो ना भविष्य थी। इससे पहले जो सरकारें हैं, उन्होंने कभी सोचा क्या EWS के बच्चों का क्या होगा? क्या गरीब हर जाति के होते हैं? आप लोगों का भी ये कहना है, मेरा भी यही कहना है कि गरीब किसी एक जाति विशेष में गरीब नहीं होते, हर समुदाय में, हर जाति में गरीब बच्चे होते हैं। उनका चिंतन कौन करेगा? सरकार ने किया, 10% EWS दिया, उसका फायदा भी लोगों को मिला है, बच्चों को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि ये करणी सैनिक आपके पास आए हुए हैं, कुछ ना कुछ विसंगतियां हैं जो कि EWS का जो लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को, आप भी जानते हैं कि धरातल पर वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। नहीं, धरातल पे देखिए, धरातल पे मिलना शुरू हो गया है। अब कुछ विसंगतियां अगर इसमें हैं तो सरकार भी इस पर चिंतन करेगी और पूरी तरह से सरकार आपके साथ है। और जिलाध्यक्ष महोदय आज दरअसल क्या है कि पार्टी, जो हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, राम मंदिर के दर्शन। तो कल परसों और आज भी मतलब लोग आ चुके हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष जी लखनऊ रुके हुए हैं इस समय। और जिलाध्यक्ष जी ने इनको टाइम दिया होगा, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में महामंत्री भी वर्किंग अथॉरिटी तो होता ही है। तो कहीं ना कहीं आप प्रयास करेंगे। उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि आप करणी सेना और जो समाज के जो लोग हैं उनसे ज्ञापन ले लीजिए। तो मैंने ज्ञापन ले लिया है, मैं जिलाध्यक्ष जी से बात करके इसको उचित स्थान पर पहुँचा दूँगा। धन्यवाद। में EWS का किसी को भी लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि 19 से लागू हुआ है। तो मुझे एक तो जो केंद्र वैकेंसी आएंगी उसमें ये लाभ मुझे अर्जेंट चाहिए। अभी चुनाव से पहले, अगर हमारे चुनाव से पहले ये मांगे नहीं मानी जा रही हैं, तो हम बिल्कुल चुनाव में इनका विरोध करेंगे, इसका बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे, समाज में रहकर करेंगे। वो अपनी आज से आपको हमारे 10 दिन में आएंगे, वो आपका अधिकार है, आपको क्या करना है। लेकिन मेरा ये कहने का, मेरी बात सही प्लेटफॉर्म में पहुंचा दूंगा। आपकी जो बातें वो सही जगह पहुंच जाएंगी, उसका चिंतन मनन सरकार करेगी। ये भी मुझे भरोसा है।